ओम शांति। 28 नवंबर 2025 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, ये भूल भुलैया का खेल है। तुम घड़ी घड़ी बाप को भूल जाते हो। निश्चय बुद्धि बनो तो इस खेल में फंसेंगे नहीं। ये भूल भुलैया का खेल है। तुम घड़ी घड़ी बाप को भूल जाते हो। निश्चय बुद्धि बनो तो इस खेल में फंसेंगे नहीं। प्रश्न, क़यामत के समय को देखते हुए तुम बच्चों का कर्तव्य क्या है? क़यामत के समय को देखते हुए तुम बच्चों का कर्तव्य क्या है? उत्तर, तुम्हारा कर्तव्य है अपनी पढ़ाई में अच्छी रीति लग जाना और बातों में नहीं जाना। बाप तुम्हें नैनों पर बिठाकर गले का हार बनाकर साथ ले जाएंगे। बाकी तो सबको अपना अपना हिसाब किताब चुकतो करके जाना ही है। बाप आए हैं सबको अपने साथ घर ले जाने। ओम शांति। गीत। दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं। भारत खास और दुनिया आम सब विश्व की शांति चाहते हैं। अब ये तो समझना चाहिए, जरूर विश्व का मालिक ही विश्व में शांति स्थापन करते हैं। गॉड फादर को भी पुकारना चाहिए कि आकर के विश्व में शांति फैलाओ। किसको पुकारें वह भी बेचारों को पता ही नहीं है। सारे विश्व की बात है ना, सारे विश्व में शांति चाहते हैं। अब शांति का धाम तो अलग है, जहाँ बाप और आत्माएं आप आत्मा रहती हो। ये भी बेहद का बाप ही समझाते हैं। अब इस दुनिया में ढेर के ढेर मनुष्य, अनेक धर्म हैं। कहते हैं एक धर्म हो जाए तो शांति हो। सब धर्म मिलकर एक तो हो नहीं सकते। त्रिमूर्ति की महिमा भी है। त्रिमूर्ति के चित्र बहुत रखते हैं। ये भी जानते हो ब्रह्मा द्वारा स्थापना किसकी? सिर्फ शांति की थोड़ी होगी। शांति और सुख की स्थापना होती है। इस भारत में 5000 वर्ष पहले जब इनका राज्य था तो जरूर बाकी सब जीव आत्माएं जीव को छोड़ अपने घर गई होंगी। अब चाहते हैं एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा। अब तुम बच्चे जानते हो बाप शांति, सुख, संपत्ति की स्थापना कर रहे हैं। एक राज्य भी जरूर यहाँ ही होगा। एक राज्य की स्थापना हो रही है। ये कोई नई बात नहीं है। अनेक बार एक राज्य स्थापन हुआ, फिर अनेक धर्मों की वृद्धि होते होते झाड़ बड़ा हो जाता है। फिर बाप को आना पड़ता है। आत्माएं सुनती है, पढ़ती है। आत्मा में ही संस्कार है। हम आत्मा भिन्न भिन्न शरीर धारण करती हैं। बच्चों को इस निश्चय बुद्धि होने में बड़ी मेहनत लगती है। कहते हैं बाबा घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाप समझाते ये खेल भूल भुलैया का है। इसमें तुम जैसे फंस गए हो। पता नहीं है हम अपने घर अथवा राजधानी में कैसे जाएंगे। अब बाप ने तो समझाया है, आगे कुछ भी नहीं जानते थे। आत्मा कितनी पत्थर बुद्धि बन जाती है। पत्थर बुद्धि और पार्श्व बुद्धि का भारत में ही गायन है। पत्थर बुद्धि राजा और पार्श्व बुद्धि राजा यहाँ ही है। तबाह कहते पत्थर बुद्धि और पार्श्व बुद्धि का भारत में ही गायन है। पत्थर बुद्धि राजा और पार्श्व बुद्धि राजा यहाँ ही है। पार्श्वनाथ का मंदिर भी है। अभी तुम जानते हो हम आत्माएं कहाँ से आई है पाठ बजाने। आगे तो कुछ भी नहीं जानते थे। इनको कहते हैं कांटों का जंगल। ये सारी दुनिया कांटों का जंगल। फूलों के बगीचे को आग लगी ऐसा कभी सुना नहीं होगा। हमेशा जंगल को आग लगती है। ये भी जंगल है, इनको आग लगनी है जरूर। बंभोर को आग लगनी है। इस सारी दुनिया को बंभोर कहा जाता है। अभी तुम बच्चों ने बाप को जान लिया है। सम्मुख बैठे हैं। जो गाते थे तुम ही से बैठो, तुम ही संग सुनो, वह सब कुछ हो रहा है। भगवान आवाज तो जरूर पढ़ेंगे ना। भगवान आवाज बच्चों प्रति ही होगा। तुम जानते हो भगवान पढ़ाते हैं। भगवान कौन है? निराकार शिव को ही कहेंगे। भगवान शिव की पूजा भी यहाँ ही होती है। सतयुग में पूजा आदि नहीं होती, याद भी नहीं करते। भक्तों को सतयुग की राजधानी का फल मिलता है। तुम समझते हो हमने सबसे जास्ती भक्ति की है, इसलिए हम ही पहले पहले बाप के पास आए हैं। फिर हम ही राजधानी में आएंगे। तो बच्चों को पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। नई दुनिया में ऊंच पद पाने बच्चों की दिल होती है। अब हम जल्दी
नए घर में जाएं। शुरू में ही नया घर होगा, फिर पुराना होता जाएगा। घर में बच्ची की वृद्धि होती जाएगी। पुत्र पोतरे पोतरे वह तो पुराने घर में आएंगे ना, कहेंगे हमारे दादा परदादा का ये मकान है। पीछे आने वाले भी बहुत होते हैं। जितना जोर से पुरुषार्थ करेंगे तो पहले नए घर में आएंगे। पुरुषार्थ की युक्ति बाप बहुत सहज समझाते हैं। भक्ति में भी पुरुषार्थ करते हैं। बहुत भक्ति करने वालों का भी नाम बाला होता है। बाबा कहते कई भक्तों की स्टैंप भी निकालते हैं। ज्ञान माला का तो कोई को पता ही नहीं है। पहले है ज्ञान, पीछे है भक्ति। ये तुम बच्चों की बुद्धि में है। आधा समय ज्ञान सचुत रहता, अभी तुम बच्चे नॉलेजफुल बन जाते हो। सदा टीचर फुल नॉलेज वाले होते हैं ना। स्टूडेंट में नंबरवार मार्क्स उठाते हैं। ये है बेहद का टीचर। तुम हो बेहद के स्टूडेंट। स्टूडेंट तो नंबरवार ही पास होंगे, जैसे कल पहले हुए। बात समझाते हैं तुम ही 84 जन्म लिए। 84 जन्मों में 84 टीचर होते। जन्म तो जरूर लेना ही है। पहले जरूर सतो प्रधान दुनिया होती, फिर पुरानी तमो प्रधान दुनिया होती। मनुष्य भी तमो प्रधान होंगे। झाड़ भी पहले नया सतो प्रधान होता। नए पत्ते बहुत अच्छे अच्छे होते हैं। ये तो बेहद का झाड़ है, ढेर धर्म है। तुम्हारी बुद्धि अब बेहद की तरफ जाएगी। कितना बड़ा झाड़ है। पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म ही होगा, फिर वैरायटी धर्म आएंगे। तुमने ही 84 वैरायटी जन्म लिए, वह भी अविनाशी। तुम जानते हो कलब कलब 84 का चक्कर हम फिरते रहते हैं। 84 के चक्कर में हम ही आते हैं ना। 84 लाख जन्म कोई मनुष्य की आत्मा नहीं लेती। वह तो वैरायटी जानवर आदि ढेर हैं। बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं, उनकी कोई भी गिनती भी नहीं कर सकते। मनुष्य की आत्मा ने 84 जन्म लिए, तो ये पाठ बजाते बजाते एकदम बाबा कहते दुखी बन गए। सीढ़ी उतरते उतरते सतो प्रधान से तमो प्रधान बन गए। बाप फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं। बाप कहते हैं मैं तमो प्रधान शरीर तमो प्रधान दुनिया में आया हूँ। अब सारी दुनिया तमो प्रधान है। मनुष्य तो ऐसे कह देते हैं सारे विश्व में शांति कैसे हो। समझते नहीं कि विश्व में शांति कब थी। बाप कहते तुम्हारे घर में चित्र रखे है ना, इनका राज्य था तो सारे विश्व में शांति थी। उनको स्वर्ग कहा जाता है। नई दुनिया को हेवन गोल्डन एज कहा जाता है। अब ये पुरानी दुनिया बदलनी है। वह राजधानी स्थापन हो रही है। विश्व में राज्य तो इनका ही था। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में बहुत मनुष्य जाते हैं। वह थोड़ी किसकी बुद्धि में है कि यही भारत के मालिक थे। इनके राज्य में जरूर सुख शांति थी। 5000 वर्ष की बात है जब इनका राज्य था। आधा कल्प के बाद पुरानी दुनिया कहा जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं जब व्यापार करते हैं तो स्वास्तिका बनाते हैं। उनका भी अर्थ है ना। वह तो गणेश कह देते हैं, स्वास्तिका में बनाते। गणेश को फिर विघ्न विनाशी कहा जाता है। स्वास्तिका में पूरे 4 भाग होते हैं। ये सब है भक्ति मार्ग। अभी दीपावली मनाते हैं। वास्तव में सच्ची सच्ची दीपावली याद की यात्रा ही है, जिससे आत्मा की ज्योति 21 जन्मों के लिए जग जाती है। बहुत कमाई होती है। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। अभी तुम्हारा नया खाता शुरू होता है। नई दुनिया के लिए 21 जन्मों के लिए खाता अभी जमा करना है। अब बाप बच्चों को समझाते हैं। अपने को आत्मा समझ सुन रहे हो ना। आत्मा समझ सुनेंगे तो खुशी भी रहेगी। बाप हमको पढ़ाते हैं। भगवानोवाच भी है। भगवान तो एक ही होता है। जरूर वह आकर के शरीर लेता होगा, तब भगवानोवाच कहा जाता है। ये भी किसी को पता ही नहीं है। तब नेति नेति करते आए। कहते भी हैं वह परमपिता परमात्मा, फिर कह देते हम नहीं जानते। कहते भी हैं शिव बाबा, ब्रह्मा को भी बाबा कहते, विष्णु को कभी बाबा नहीं कहेंगे। प्रजापिता तो बाबा ठहरा ना। तुम हो बीके। प्रजापिता नाम होने से समझते नहीं। इतने ढेर बीके हैं तो जरूर प्रजापिता ही होगा। इसलिए प्रजापिता अक्षर जरूर डालो तो समझेंगे प्रजापिता तो जरूर हमारा ही बाप ठहरा। नई सृष्टि जरूर प्रजापिता द्वारा ही रची जाती है। हम आत्माएं भाई भाई हैं।
फिर शरीर धारण कर भाई बहन हो जाते। बाप के बच्चे तो अविनाशी हैं, फिर साकार में बहन भाई चाहिए, तो नाम है प्रजापिता ब्रह्मा। परंतु ब्रह्मा को कोई हम याद नहीं करते, याद लौकिक को करते और परलौकिक को करते। प्रजापिता ब्रह्मा को कोई याद नहीं करते। दुख में बाप का सिमरन करते, ब्रह्मा का नहीं। कहेंगे हे भगवान, हे ब्रह्मा नहीं कहेंगे। सुख में तो किसी को भी याद नहीं करते, वहाँ सुख ही सुख है, ये भी किसी को पता ही नहीं है। तुम जानते हो इस समय है 3 बाप। भक्ति में लौकिक और परलौकिक बाप को याद करते, सतयुग में सिर्फ लौकिक को याद करते, संगम पर तीनों को याद करते। लौकिक भी है परंतु जानते हैं वह है हद का बाप, उनसे हद का वर्षा मिलता है। अभी हमको बेहद का बाप मिला है, जिससे बेहद का वर्षा मिलता है। ये समझ की बात है। अब बेहद का बाप आए हैं ब्रह्मा के तन में, हम बच्चों को बेहद का सुख देने, उनका बढ़ने से हम बेहद का सुख पाते हैं, वर्षा पाते। जैसे दादा का वर्षा मिलता ही ब्रह्मा द्वारा, वह कहते हैं वर्षा तुमको मैं देता हूँ, पढ़ाता मैं हूँ, ज्ञान मेरे पास है। बाकी ना मनुष्यों में ज्ञान है ना देवता में, ज्ञान है मेरे में। ये शिव बाबा कहते, मैं जो तुम बच्चों को देता हूँ ये है रूहानी ज्ञान। तुम जानते हो रूहानी बाप द्वारा हमको ये पद मिलता है। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करना चाहिए। गाते भी है ना, मन के जीते जीत, मन के हारे हार। वास्तव में कहना चाहिए माया पर जीत, क्योंकि मन को जीता नहीं जाता। मनुष्य कहते हैं मन की शांति कैसे हो। बाप कहते हैं आत्मा कैसे कहेगी कि मन की शांति चाहिए। आत्मा तो है ही शांति धाम में रहने वाली। आत्मा जब शरीर में आती है तब कार्य करने लग पड़ती है। बाप कहते तुम अब सधर्म में टिको, अपने को आत्मा समझो। आत्मा का सधर्म है शांत, बाकी शांति कहाँ से ढूंढेंगे। इस पर रानी का हार का दृष्टांत है ना। सन्यासी मिसाल देते हैं और फिर खुद जंगल में जाकर शांति ढूंढते हैं। बाप कहते हैं कि तुम आत्मा का धर्म है शांति। शांतिधाम तुम्हारा घर है, जहाँ से पाठ बजाने तुम आते हो। शरीर से फिर कर्म करना पड़ता है। शरीर से अलग होने से सन्नाटा हो जाता है। आत्मा ने जाकर दूसरा शरीर लिया तो फिर चिंता क्यों करनी चाहिए। वापस थोड़ी आएगी, परंतु मोह सताता है। वहाँ तुमको मोह नहीं सताएगा। वहाँ 5 विकार होते नहीं। राम राज्य ही नहीं, वह है राम राज्य। हमेशा रावण राज्य हो तो फिर मनुष्य थक जाए, कभी सुख देख न सके। अब भी तुम आस्तिक बने हो और त्रिकालदर्शी भी बने हो। मनुष्य बाप को नहीं जानते, इसलिए नास्तिक कहा जाता है। अभी तुम बच्चे जानते, ये शास्त्र आदि जो भी पास्ट हो चुके हैं ये सब भक्ति मार्ग के हैं। अब भी तुम हो ज्ञान मार्ग में। बाप तुम बच्चों को कितना प्यार से नैनों में बिठाकर ले जाते हैं। गले का हार बनाए सबको ले जाता हूँ। पुकारते भी है ना, आकर के हमें काले से गोरा बनाओ। विकारों के कारण हम काले हो गए, उनको ज्ञान चिता पर बिठाए हिसाब ताचुक कराए वापस ले जाते हैं। अब तुम्हारा काम है पढ़ने से, और बातों में क्यों जाना चाहिए। किससे मरेंगे, क्या होगा, इन बातों में हम क्यों जाएं। ये तो क़यामत का समय है, सब हिसाब ताचुक कर वापस चले जाएंगे। ये बेहद के ड्रामा का राज तुम बच्चों की बुद्धि में है और कोई नहीं जानते। बच्चे जानते हैं हम बाबा के पास कलब कलब आते हैं बेहद का वर्षा लेने। हम जीव की आत्मा हैं, बाबा ने भी देह में आकर के प्रवेश किया है। बाप कहते हैं मैं साधारण तन में आता हूँ, इनको भी बैठ समझाता हूँ कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। और कोई ऐसे कह ना सके कि देही बेमानी बनो। बाप को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, याद की यात्रा में रहें। सच्ची सच्ची दीपावली रोज मनानी है।
अपना नया खाता 21 जन्मों के लिए जमा करना है। याद की यात्रा में रहें। सच्ची सच्ची दीपावली रोज मनानी है। अपना नया खाता 21 जन्मों के लिए जमा करना है। ड्रामा की राज को बुद्धि में रख। पढ़ाई के सिवाय और किसी भी बात में नहीं जाना है। सब हिसाब तक चुकतू करने हैं। वरदान, रूहानियत की स्थिति द्वारा व्यर्थ बातों का स्टॉक खत्म करने वाले खुशी के खजाने से संपन्न भव। रूहानियत की स्थिति द्वारा व्यर्थ बातों का स्टॉक खत्म करने वाले खुशी के खजाने से संपन्न भव। तो बाबा कहती है, रूहानियत की स्थिति द्वारा व्यर्थ बातों के स्टॉक को समाप्त करो, नहीं तो एक दो के अवगुणों का वर्णन करते बीमारी के जर्म्स वायुमंडल में फैलाते रहेंगे। इससे वातावरण पावरफुल नहीं बनेगा। आपके पास अनेक भावों से अनेक आत्माएं आएंगी, लेकिन आपकी तरफ से शुभ भावना की बातें ही ले जाएं। ये तब होगा जब स्वयं के पास खुशी की बातों का स्टॉक जमा होगा। यदि दिल में किसी के प्रति कोई व्यर्थ बातें होगी तो जहाँ बातें हैं वहाँ बाप नहीं पाप है। स्लोगन, स्मृति का स्विच ऑन हो तो मूड ऑफ हो ही नहीं सकता है। स्मृति का स्विच ऑन हो तो मूड ऑफ हो ही नहीं सकता। अव्यक्त इशारे, अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। जितना जो बीजे उतना ही उनको बीच बीच में ये अभ्यास करना जरूरी है। फिर सेवा में कभी कभी थकावट होती है, कभी कुछ ना कुछ आपस में हलचल हो जाती है। वह नहीं होगा। 1 सेकंड में न्यारे होने का अभ्यास होगा तो कोई भी बात हुई 1 सेकंड में अपने अभ्यास से इन बातों से दूर हो जाएंगे। सोचा और हुआ, युद्ध नहीं करनी पड़ेगी। बाबा के महावाक्य को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में जरूर धारण करें। स्मृति का स्विच ऑन रहे, मूड ऑफ नहीं हो सकता, अंधेरा नहीं होगा। अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाएं। रूहानियत की स्थिति से व्यर्थ बातों के स्टॉक को खत्म करें और खुशी के खजाने से संपन्न रहे। ड्रामा के राज को बुद्धि में रख, पढ़ाई के सिवाय और कोई बात में नहीं जाना है। याद की यात्रा में रहकर सच्ची सच्ची दीपावली रोज मनानी है। 21 जन्मों के लिए जमा करना है। ओम शांति। बाबा के महावाक्य को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में जरूर जरूर धारण करें। ओम शांति।